नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मात्रक, जिसे कि हम इकाई भी बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं, इस टॉपिक से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। जूल जो है कार्य का SI पद्धति में मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है SI। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर से बता देता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI का फुल फॉर्म होता है और कार्य को हम वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्ग। अर्ग जो है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है आपसे? अर्ग का, ठीक है, अर्ग का और जूल का आपस में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कराया कि कार्य का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है वो अर्ग होता है। ऊपर करवाया था मैंने आपको कि कार्य का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। इसलिए एग्जाम में अर्ग और जूल का रिलेशन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि जो एक अर्ग होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, एक अर्ग जो होता है 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम। एक अर्ग जो होता है 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, धारिता की इकाई क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फैरेड। फैरेड जो है धारिता की इकाई होती है। फिर धारिता को हम कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपने, धारिता को हम कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। फैरेड मैंने आपको बताया इसकी यूनिट होती है या बोलो इकाई होती है, और फैरेड को हम F से लिखते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप सभी को पता होना चाहिए, फिर जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। आपके घरों में पंखे होते हैं फ्रेंड्स, पंखों में आपने देखा होगा व्हाइट कलर का कैपेसिटर होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, सफेद कलर का। ठीक है, 2 तारें निकली होती है यहाँ से, और इसका काम क्या होता है? ये चार्ज को स्टोर करता है। एक रिलेशन बनता है Q = CV। आपसे पूछा जाएगा कि जो है धारिता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य को हम वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। याद रखना है आपने, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर होती है। और मैंने आपको बताया एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, या बोलो वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। दाब को हम प्रेशर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपके 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं सभी क्वेश्चंस की, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं, पूरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया, एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, जूल। जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है, या बोलो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, या आप बोलो पावर की यूनिट होती है वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
बल जिसे कि हम फोर्स भी बोलते हैं का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी न्यूटन। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। फ्रेंड्स बल को हम फोर्स भी बोलते हैं। फ्रेंड देखो यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि एसआई मात्रक क्या होता है। फ्रेंड जहां पे अगर एसआई मात्रक आए वहां पे न्यूटन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बल होता है यानी जो फोर्स होता है उसका गैर एसआई मात्रक क्या होता है यानी कि नॉन एसआई मात्रक, नॉन एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, तब आपका आंसर होगा डाइन। डाइन जो है वो बल का गैर एसआई मात्रक कहलाता है और एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का गैर एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डाइन। डाइन जो है बल का गैर एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया बल को हम फोर्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना आप अच्छे से रट लो। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखो, कॉपी में इसके सभी आंसर लिखो, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी टफ लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आंसर है हमारा। 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और फिर जो न्यूटन होता है उसको हम एन से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हर्ट्स। हर्ट्स जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। फ्रेंड्स आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स हर्ट्स को ना हम ऐसे लिखते हैं, एच छोटा जेड। ठीक है, ये भी सिंबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ओम मीटर। ओम मीटर जो है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। फ्रेंड्स वैद्युत प्रतिरोधकता को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, तो आपने ध्यान रखना है ओम मीटर जो है एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष जिसे कि हम लाइट ईयर भी बोलते हैं किसकी इकाई होती है? हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दूरी की। दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर भी कहते हैं। फिर ध्यान रखना है आपने कि प्रकाश वर्ष, यहाँ पे वर्ष आ रहा है तो आप ये मत बोलना कि समय की इकाई होती है। ठीक है, ये गलत है आपका। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में लाइट ईयर की वैल्यू पूछी जा सकती है, मतलब प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष जो होता है ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, याद रखना आपने 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर जो है ये वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ऊपरी बताया मैंने आपको, एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर जो है ये बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्सेक किसका मात्रक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी दूरी का। दूरी का मात्रक होता है पार्सेक, ध्यान रखना है आपने। तो जब भी हम लंबी दूरी की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह की जो आपसी दूरी होती है या सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है, मतलब जो बड़ी दूरी होती है उसको हम पार्सेक में बात करते हैं। ठीक है, पार्सेक मतलब क्या होता है कि बड़ी दूरी को बताने के लिए इस मात्रक का इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, को मापने में किस इकाई का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एम्पेयर। एम्पेयर का प्रयोग होता है विद्युत धारा को मापने में। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आपको ना मैंने एक रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं बताई। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स ओम। ठीक है, याद रखना है आपने, ओम जो है ये यूनिट होती है रेजिस्टेंस की या बोलो प्रतिरोध की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 10 की पावर 6। 1 मेगावाट जो है 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर साल एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स ये जो हॉर्स पावर है, जिसे कि मैंने एचपी लिखा है, फ्रेंड्स आप कभी भी घर का जब पानी का मोटर खरीदते हो, उसकी जो फ्रेंड्स रेटिंग चेक होती है ना, वो हॉर्स पावर में चेक होती है। आप किसी भी शॉप पे जाओगे, आपसे पूछेगा कितने एचपी का मोटर लेना है, तो फ्रेंड्स ये एचपी जो होता है ना, ये हॉर्स पावर ही होता है। और आपको पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो 746 होता है, ये राउंड ऑफ में लिखा होता है। वैसे जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 745.7 होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं 746। तो आपको याद रखना है 746 सही आंसर होगा, 745 गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मैक। मैक जो है उच्च वेग का मात्रक होता है। उच्च वेग को हम हाई वेलोसिटी भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैक है उसको हम इस तरह से लिखते हैं MACH। ठीक है, और उच्च वेग का ये मात्रक होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पारिस्थितिक दबाव का गैर अस्थायी मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बार। बार जो है पारिस्थितिक दबाव का गैर अस्थायी इकाई कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पारिस्थितिक दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक की एसआई यूनिट, नॉन एसआई यूनिट होती है बार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पारिस्थितिकी दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पास्कल। पास्कल जो है पारिस्थितिक दबाव का एसआई इकाई होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, पारिस्थितिक दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, और इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो नॉन एसआई होता है वो बार होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10 की पावर 5। 10 की पावर यानी कि एक बार जो होता है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तेल का बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 159 लीटर, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का जो बैरल। हम बोलते हैं ना कि तेल का जो रेट है इतने रुपए बैरल बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स ये जो एक बैरल होता है ना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, 159 लीटर यानी 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक ओजोन की परत होती है। ये क्या करता है, जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है यानी पैरामैग्नी किरणें आती है, उससे हमें बचाता है। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत की जो इकाई होती है, मोटाई होती है, इसे हम किस इकाई में मापते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ल्यूमन किसका मात्रक होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स को हम लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी डायोप्टर। डायोप्टर जो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है। लेंस की शक्ति का मतलब होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई को मापा जाता है इसमें। ठीक है, और डेसिबल को हम लिखते हैं डीबी, छोटा डी बड़ा बी, ये इसका सिंबल होता है डेसिबल का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार पूछा गया ये भी एग्जाम में, यंग प्रत्यवस्था गुणांक, जिसे कि हम यंग मॉड्यूलस इंडेक्स भी बोलते हैं, का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर लिख देता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये यंग प्रत्यवस्थता गुणांक यानी कि यंग मॉड्यूलस इंडेक्स का एसआई मात्रक होता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक खगोलीय इकाई किसके बीच में दूरी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम एक खगोलीय इकाई में मापते हैं, या बोलो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल और वेग का एसआई मात्रक होता है। चाल को हम स्पीड बोलते हैं, वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण को हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीटर। मीटर जो है लंबाई का एसआई मात्रक होता है। लंबाई को हम लेंथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, किलोग्राम। किलोग्राम जो है द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान को हम मास भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड जो है समय का एसआई मात्रक होता है। समय को हम टाइम भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, केल्विन। केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप को हम टेम्परेचर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले करवाया था कि जो ताप होता है या टेम्परेचर होता है इसकी 3 मात्रक होते हैं, मतलब इसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया था केल्विन होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था सेल्सियस होता है, तीसरा मैंने आपको बताया था फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एसआई मात्रक क्या होता है ताप का, तो आपका आंसर केल्विन होगा। ठीक है, केल्विन को हम के से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैंडेला। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता, जिसको कि हम लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, का एसआई मात्रक होता है। तो आपने याद रखना है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोल। मोल जो है पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है। पदार्थ का परिमाण को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका एसआई मात्रक होता है मोल। आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में इसी वीडियो में आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घन कोण, जिसे कि हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक होता है। और ऊपर मैंने आपको करवाया था कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। समतल कोण पूछा जाए तो रेडियन होगा, ठीक है, और अगर आपसे घन कोण पूछा जाए तो स्टेरेडियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जूल। जूल जो है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, और ऊष्मा को हम हीट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3.26। 3.26 के बराबर होता है एक पारसेक, यानी एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कूलम्ब। कूलम्ब को हम सी से लिखते हैं, ठीक है, और आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज भी बोलते हैं, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम कूलम्ब बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा,
ताप का मात्रक क्या होता है? फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो मैंने आपको आंसर क्या बताया था, केल्विन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ना पूछा गया कि मात्रक क्या होता है, यहाँ पे कोई एसआई की बात नहीं हो रही, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जो ताप का मात्रक होता है वो केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो हमारा शरीर होता है उसका जो फ्रेंड्स ताप होता है यानी तापमान होता है वो केल्विन स्केल पे 310 केल्विन होता है, सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वेबर। वेबर को हम ऐसे लिखते हैं WEBER और इसका सिंबल WB होता है। और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, या आप बोलो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड जो है जर्क का एसआई मात्रक होता है। फिर जर्क को हम धक्का बोलते हैं, ठीक है, ये एक तरह का एक्सीलरेशन ही होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेरक का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी। हेनरी जो है प्रेरक का मात्रक होता है। प्रेरक को हम इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इंडक्टेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाए तो भी हेनरी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाए तो भी हेनरी होती है, और मैंने आपको बताया प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहा जाता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, ठीक है। मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी की इकाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन आ गई कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलोरी। कैलोरी में भोजन की ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किलोवाट घंटा जिसे कि हम किलोवाट आवर भी कहते हैं किसकी इकाई होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षमता की। क्षमता की इकाई होती है किलोवाट घंटा। क्षमता को हम क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षमता। क्षमता जिसे कि मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं इसको, और एक कार्य करने की दर को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खगोलीय दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पार्सेक। पार्सेक में मापा जाता है खगोलीय दूरी को। खगोलीय दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाभिकीय त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्मी में मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्मी में मापा जाता है नाभिकीय त्रिज्या को। और नाभिकीय त्रिज्या को हम न्यूक्लियस रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में एक फर्मी की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फर्मी जो होता है फ्रेंड्स 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, जो नाभिकीय त्रिज्या होता है इसकी इकाई होती है फर्मी, ठीक है, और एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत चालकता जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं की इकाई क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महो। महो जो है विद्युत चालकता जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं की इकाई होती है। फिर से बता देता हूँ, महो जो है ये इकाई होती है विद्युत चालकता की, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपके लिए रिवीजन करवाने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की इकाई क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की इकाई कहलाती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 55 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप उसे पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो और उसके बाद टेस्ट दे दो। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है 55 क्वेश्चन, अब मैं आपको 55 क्वेश्चन की रिवीजन करवाऊंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स पूरा वीडियो जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते
हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर है जूल। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सही आंसर है अर्ग। धारिता की इकाई क्या होती है? सही आंसर है फैरेड। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक क्या होता है? आंसर है पास्कल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? आंसर है वॉट। अगला क्वेश्चन करते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है न्यूटन। बल का गैर एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है डायन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? आंसर है 10 की पावर 5। अगला क्वेश्चन करते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है हर्ट्ज। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? आंसर है दूरी की। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। पार्सेक किसका मात्रक होता है? आंसर है दूरी का। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर है 10 की पावर -9 मीटर। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या होती है? आंसर है एम्पेयर। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? आंसर है 10 की पावर 6। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर है 746। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? आंसर है मैक। पारिस्थितिक दबाव का गैर एसआई इकाई क्या होता है? आंसर है बार। पारिस्थितिक दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? आंसर है पास्कल। 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है? आंसर है 10 की पावर 5। तेल का बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर है 159 लीटर के बराबर, यानी 159 लीटर। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? आंसर है डॉप्सन। ल्यूमन किसका मात्रक होता है? आंसर है ज्योति फ्लक्स का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? आंसर है डायोप्टर। ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई क्या होती है? आंसर है डेसिबल। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी होती है? आंसर है सूर्य और पृथ्वी। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, जिसे कि हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है सेकंड। ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मोल। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर इसका रेडियन। घन कोण सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है स्टेरेडियन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? आंसर है 3.26। आवेश का मात्रक क्या होता है? आंसर है कूलम्ब। ताप का मात्रक क्या होता है? आंसर है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आंसर है वेबर। जर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर प्रति सेकंड। प्रेरक का मात्रक क्या होता है? आंसर है हेनरी। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है प्रकाश वर्ष। भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? आंसर है कैलोरी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? आंसर है क्षमता की। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? आंसर है क्षमता कहा जाता है। खगोलीय दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? आंसर है पार्सेक में।
नाभिकीय त्रिज्या की किस इकाई में मापा जाता है? आंसर है फर्मी। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? आंसर है मोह। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की इकाई क्या होती है? आंसर है टेस्ला। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 55 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको पढ़ा भी दिया और रिवीजन भी करवा दिया। अब मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। ये टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके का है। सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है। कमेंट करके आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समझ में आए हैं। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने ये भी जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। धारिता की इकाई क्या होती है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कितना रहा है 10 में से। बल का गैर एसआई मात्रक क्या होता है? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 55 क्वेश्चन करवाए, रिवीजन भी करवा दिया 55 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, मेरा एक मैथ का और रीजनिंग का और एक इंग्लिश का चैनल भी है, उसका नाम है रवि। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसको सर्च करना है। ये मैथ्स और रीजनिंग का चैनल है, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया जाता है। और आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है, मेरा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। और मैंने आपको बता दिया मैथ्स और करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।